बेन स्टोक भाई। अरे भैया क्या हाल चाल है, सब खैरियत में है ना? अरे तुम तो काफी ज्यादा टेंशन में लग रहे हो। अरे भैया देखो ये सब तो होते रहता है और टीम इंडिया में जो आता है उसका बुरा हाल होने से कोई नहीं बचा पाता है। और देखो हम सबके बाद तुम्हारा भी नंबर आया और टीम इंडिया ने क्या गजब तरीके से फटे हुए ढोल की तरह तुम्हारा और तुम्हारे पूरे टीम को बजाया। अरे वो तांबा भाई, अरे भैया वाकई में तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इंडिया ने हमें फटे हुए ढोल की तरह बजाया ही नहीं, जबरदस्त तरीके से बजाया। एक जायसवाल ससुरी बल्लेबाज है, ससुरी बल्लेबाजों का बाप निकला है। इसको हमने हल्के में लिया लेकिन ये तहलका मचाया और गेंदबाजी में सोचे बुमराह नहीं है तो अब हम जीत जाएंगे, लेकिन अश्विन अन्नन ने कुछ अलग ही ठान के आया था और गेंदबाजी खतरनाक करके हमारा बुरा हाल बनाया है। वो बेन स्टोक भाई, अरे भैया देखो इंडिया में जो भी आया है ना उसका लिखा है इंडिया ने तकदीर, और मार मार के बड़े बड़े कप्तानों को देखो कर देते हैं फकीर। अरे जो भी यहाँ कप्तान बन के आया है ना वो आपसी कप्तानी नहीं पाया है और इंडिया ने जिस तरह से खून के आंसू रुलाया है तो हमें नहीं लगता कि तुम भी ससुरी कप्तानी लायक बचोगे। और आखिरी टेस्ट में तो जो भी कसर बाकी होगा वो भी इंडिया पूरा करके तुम्हें भरपाई कर देगा। वो बराबर आजम भाई, अरे भैया ये बहुत जरूरी था, सबका ससुरी घमंड टूट चुका था, ये बेन स्टोक का ही घमंड बचा हुआ था और इंडिया ने जिस तरह से इसका घमंड तोड़ा है ना मजा ही आ गया। ससुरी क्या अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझ रहा था और बड़े बड़े कप्तानों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा था, लेकिन देखो इंडिया ने इतना बुरी तरह से बजाया है आने वाले कई सालों तक अपने नाम भी बताने से घबराएगा। वो तंबा भाई बराबर भाई और सनको भाई, अरे भैया देखो ये तो होना ही था क्योंकि ये ससुरी बेन स्टोक जिस तरह से बढ़त हासिल किया था ना बहुत उछल कूद रहा था, लेकिन इसको पता नहीं था कि हम इंडियन में बहुत जल्दी पलटवार करते हैं। अरे तो इसका तुक्का लग गया था कि इसने पहले टेस्ट में पलटवार करके हमारी टीम को हरा दिया था, लेकिन इसको पता नहीं है हम एक मैच हारते हैं तो ससुरी 10 मैच बुरी तरह से हराते हैं। और देखो इस मैच में भी इसका बुरा हाल बनाया है और हम टीम इंडिया ने अपना परचम कैसे फहराया है। तो रोहित भाई, अरे वाकई में ससुरी बेन स्टोक की टीम इंग्लैंड का पहले टेस्ट में तुक्का लग गया था, लेकिन हर मैच में तुक्का लगेगा ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। अरे बल्लेबाजी से देखो गर्दा गर्दा मचा के इसका कैसे बुरा हाल हमने बना दिया है। अरे बड़े बड़े टीम के गेंदबाजों को जिस तरह से हमने अपना परचम फहरा के उनका लुल बनाया है उसी तरह से इंग्लैंड को भी बुरी तरह से धज्जियां उड़ाया है। और अब देखना इंग्लैंड की टीम अपने टीम इंडिया के तरफ आंख उठाने से देखने से पहले एक बार नहीं 100 बार घबराएगी। वो भाई, अरे तुम लोग जिस तरह से हमारा बुरा हाल बनाए हो ससुरी हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। अरे तुम्हारा तो ससुरी सपने में भी इंडिया के नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये हाल हमारा हुआ ना, अरे सालों गुजर गए और बरसों गुजर गए, किसी भी टीम ने ऐसा हालत नहीं बनाया है जिस तरह से तुम लोगों ने बनाया है। अब हम कई वर्षों तक तुमसे ना खेलेंगे और ना ही तुम्हारे सामने ससुरी खड़े होंगे। वो बेन स्टोक भाई, अरे भैया हमने तो तुम्हारी सेवा दमदार तरीके से किया था, सोचा था तुम खुश हो जाओगे, लेकिन तुम तो लग रहा है कि नाराजी हो गए। अरे भैया हमारी गेंदबाजी इसी टाइप की होती है और जब भी चलती है तो गुच्छों में विकेट निकालती है और देखो उसी तरह से हमने दम दिखाया था और तुम्हारा एक के बाद एक 5 विकेट निकाल के तुम्हारा घमंड उतारा था। अब देखो जीत हमारी दमदार हुई और तुम्हारी इंग्लैंड की टीम का सर्वनाक हार हुई। अरे वो बेन स्टोक भाई, अरे भैया ये अश्विन भाई ने बिल्कुल सही बोला। अरे भैया हमारा भी नाम तो जायसवाल है और गेंदबाजों का काल खींचने के लिए जाना जाता हूँ, तो हमने भी अपना जब भी मौका मिला दम दिखाया हूँ और तुम्हारे गेंदबाजों का औकात कितना है वो सबके सामने लाया हूँ। तो भैया बेन स्टोक नाम याद कर लेना, हमारा नाम है जायसवाल और चल रहा है हमारा लहर और हर गेंदबाजों के खिलाफ मैं ढा रहा हूँ